मेरे ससुर सेवानिवृत्त होने के पश्चात हरिद्वार में रहते थे। वे मधुमेह से पीड़ित थे और उनकी मधु की मात्रा कभी सीमा में नहीं रहती थी। यद्यपि उनके हृदय की चिकित्सा हो चुकी थी, फिर भी रोग बना हुआ था। उनका एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन फोन आया कि उनकी अवस्था गंभीर है। मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अगले दिन फोन के पश्चात आशा टूटने ही लगी थी। उनकी अवस्था और बिगड़ गई और मंगलवार का दिन था। हम गुरुजी के पास भी नहीं जा सकते थे। मैंने एक पुराने भक्त को फोन किया तो वह बोले कि गुरुजी को सबका ज्ञान है। इससे हमें आश्वासन मिला और हम सो गए। गुरु कृपा से बृहस्पतिवार को गुरुजी का एक चित्र मिला और अगले ही दिन हम हरिद्वार के लिए निकल गए। चिकित्सालय में हमने स्थिति का अनुमान लगाया और मेरी पत्नी ने गुरुजी का जो चित्र था वो अपने पिता को दिया। उन्होंने उसी समय उसे मस्तक से लगाया और अपनी कमीज की जेब में रख लिया। वह कभी भी गुरुजी के पास नहीं गए थे। तुरंत ही गुरुजी की सुगंध उस कक्ष में फैल गई और हम सबको आभास हुआ कि भौतिक दूरियां होते हुए भी वह अपने भक्तों के करीब होते हैं। हम लौट आए और एक सप्ताह बीतने वाला था। चिकित्सक अब पैरालिटिक अटैक का अनुमान लगा रहे थे, पर चमत्कारिक रूप से सीटी स्कैन स्पष्ट था। चिकित्सक अचंभे में थे और बृहस्पतिवार को उन्होंने निर्णय लिया कि उनको निकट देख रेख के लिए एक सप्ताह और वहां रखेंगे। उस समय तक कुछ भी हो सकता था। अगले दिन मैं अपने कार्यालय में था। मेरी पत्नी का मुझे फोन आया। मेरे मन में पहले यही विचार आया कि पिताजी ठीक हों। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं अपनी पत्नी की बात नहीं सुन पा रहा था। मेरी पत्नी ने दोबारा कहा कि वह चिकित्सालय से घर आ गए हैं। वह रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही थी। शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसके पिता की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। जब मेरे ससुर गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो उन्हें गुरुजी ने एक और भेंट दी। उनकी पत्नी यानी मेरी सास आर्थराइटिस की रोगी थी। वह अपने पति के साथ गुरुजी के साथ आई थी। जब वह वापस हरिद्वार गई तो उन्हें आभास हुआ कि बिना हाथ में दर्द हुए वह अपने पोते के लिए स्वेटर बुन सकती थी। यह महिला, जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से विनती भी नहीं की थी, रोग से मुक्त हो गई थी। गुरुजी की ऐसी दया होती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।